हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप बोल सकते हैं सम्मिश्र संख्या। ये जो चैप्टर है वो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो सम्मिश्र संख्या के बारे में अपन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को हमेशा रिप्रेजेंट करना आपको z से। z इक्वल टू हमेशा होता है x प्लस आयोटा y। ये जो मैंने x लिखा है इसको बोलना है आपको वास्तविक भाग, जिसको आप बोल सकते हैं रियल पार्ट। इसी तरह आयोटा के साथ में जो वैल्यू लिखी है इसको बोलना आपको काल्पनिक भाग। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो x है वो तो बनेगा रियल पार्ट, और ये जो आयोटा के साथ में लिखा है आपने उसको बोलना है इमेजिनरी पार्ट। फिर ये जो i लिखा है इस i को बोलते हैं अपन आयोटा, और आयोटा की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए √-1 होती है। तो z हमेशा इसी तरह के फॉर्म में लिखा होगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल लिख देता हूँ, z इक्वल टू लिख दिया मैंने 3 + 4 आयोटा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू मेरे पास 4 दे रखी है। इसी तरह सपोज मैंने z की वैल्यू लिख दी ओनली आयोटा। अब इसके अंदर x और y क्या होगा, तो इसके अंदर x की जो वैल्यू होगी वो 0 बन सकती है और y की वैल्यू 1 बन सकती है। तो मैंने आयोटा को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में, यानी x की वैल्यू 0 बन गई और y की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, 1 बन गई। तो ये कुछ इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या दे रखी होगी, जिसके अंदर x और y यानी रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दे रखा होगा। तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y की फॉर्म दे रखी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का। इसी के अंदर देखते हैं अपन पावर नोटेशन ऑफ आयोटा। इसका मतलब आयोटा की घात चेक करनी है आपको, यानी आयोटा की कुछ भी घात आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, -1 आएगा। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर हमेशा क्या यूज़ करना है, -1 यूज़ करना है। इसी तरह आयोटा क्यूब कर दिया मैंने। अच्छा, क्यूब का मतलब मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गिवन है और ये इंटू आयोटा एज इट इज़। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आयोटा बनेगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको यूज़ करनी है माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 4 अगर आ जाए तो मैं लिखूंगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है -1। इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसका मतलब आयोटा की पावर जो 4 होता है वो हमेशा क्या बनता है, +1 बनता है। तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4, ये जितनी भी पावर्स है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे मैं बोल देता हूँ आयोटा की पावर मेरे पास दे रखी है 23, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, जो भी पावर दे रखी है उस पावर में आपको 4 का डिवाइड करना है। तो 4 का डिवाइड कीजिए इसके अंदर, और जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचता है वो लिख दीजिए बस। तो 4 का डिवाइड किया मैंने, वो जाएगा 5 बार तो आएगा 20। तो 20 आएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 4 का भाग देके आपको सिंपल क्या करना है, शेषफल लिख देना है। तो यहाँ आयोटा क्यूब बच गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, माइनस आयोटा दे रखी है, तो ये आ जाएगी माइनस आयोटा। तो सिंपल, कुछ भी पावर दे रखी है 4 का डिवाइड कीजिए, जो भी शेषफल बचता है वो उसकी पावर में लिख दीजिए। फिर जैसे लिख देता हूँ आयोटा की पावर -39 लिख दिया मैंने इस बार। यहाँ पर देखिए आप, आयोटा की पावर नेगेटिव में दे रखी है आपको, तो जब भी नेगेटिव आए
तो पहला काम ये करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। बनाइए पॉजिटिव, 1/i की पावर 39 लिख दीजिए। पॉजिटिव बनाने के लिए उसको उल्टा लिख दिया जाता है। अब वही काम करना है, 4 का भाग देना है और शेषफल लिखना है। तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 36। बचा कितना, 3 बचा, वो शेषफल लिख दिया मैंने। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू मुझे मालूम है, वो क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। रख दिया यहाँ पर माइनस आयोटा। अब क्या करना है, जब भी डिवाइड में आयोटा आ जाए तो इस आयोटा को आपको हटाना है, क्योंकि डिवाइड में कभी भी आयोटा नहीं रखना है। तो मैं क्या करूँगा, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूंगा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करते हैं तो सिंपल क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा और अपॉन में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो सिंपल है, पावर को कैसे सॉल्व करना आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बस 4 का डिवाइड करो आप और जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वो लिखते रहिए। और बस एक और ध्यान रखना है, डिवाइड में कभी भी आयोटा आ जाए तो उसके अंदर आपको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी रेशनलाइजेशन कर देना है। तो इस तरीके से आपको पावर नोटेशन ऑफ आयोटा यानी आयोटा की घात को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आता है मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी समिश्र संख्या हो सकती है। मॉड्यूलस का मतलब आप सपोज कर सकते हैं उसको मापांक। तो देखिए z कैसे निकालना है, z इक्वल टू सपोज x प्लस आयोटा y दे रखा है मुझे, इसका मुझे मॉड z फाइंड करना है। सिंपल, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट x है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला हमेशा इमेजिनरी होगा उसका भी स्क्वायर। ये मॉड z निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट में x² प्लस y²। फिर इसी के अंदर आगे एक आता है एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, सपोज z सेम x प्लस आयोटा y दे रखा है आपको और मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x माइनस आयोटा y बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास एडिटिव इनवर्स। सिंपल z को मल्टीप्लाई करना है माइनस से। फिर इसी का एक आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी। तो देखो कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी कैसे निकाला जाएगा, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y दे रखी है, तो इसका संयुग्मी यानी z बार फाइंड करना है। तो करना क्या है, आयोटा का साइन जो दे रखा है उसको चेंज करना है बस आपको। अगर प्लस दे रखा है तो माइनस आ जाएगा और अगर माइनस दे रखा है तो प्लस वैल्यू आ जाएगी। ओनली आयोटा के साइन को चेंज कर दीजिए, वो उसका क्या बन जाएगा, संयुग्मी बन जाएगा। फिर इसी तरह एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप बोल सकते हैं गुणन प्रतिलोम। तो देखिए गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करना है, सिंपल z दे रखा है x प्लस आयोटा y, तो गुणन प्रतिलोम को प्रदर्शित किया जाता है z इनवर्स से। z इनवर्स का मतलब 1/z हो जाएगा और इसको मैं डिवाइड में लिख दूंगा x प्लस आयोटा y। फिर फाइनल इसके अंदर आपको क्या करना है, परिमेयकरण करके सॉल्व कर देना है। तो z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, कॉन्जुगेट z बार होता है, -z योज्य प्रतिलोम बनता है और मापांक मॉड z यानी अंडर रूट x² प्लस y² बनता है।
इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसके अंदर आता है आपके ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप को बोला जाएगा पोलर फॉर्म। अच्छा देखो इसको कैसे करना है। सपोज z की वैल्यू दे रखी है आपको x प्लस आयोटा y। इस z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो जो पोलर फॉर्म होगी वो इस तरीके से लिखनी है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कभी कभी आपके पास ये इस तरीके से लिखा आएगा r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। फिर जो आपने थीटा लिखा है, इस थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कोणांक। और ये जो आपने r लिखा है यहाँ पर, इस r को बोला जाता है मापांक यानी मॉड्यूलस। तो ये r और थीटा आपको सबसे पहले फाइंड करना है, फिर वो r और थीटा आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपके पास क्या बन जाएगी, एक पोलर फॉर्म बन जाएगी। अब वो निकालने कैसे हैं आपको, सबसे पहले r की वैल्यू, r इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x और y क्या बनेंगे, ये बनेंगे क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है आपको, उसके अंदर रियल पार्ट x होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, y बनेगा। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r बन जाएगा। तो ये आपके पास मॉड्यूलस आ गया। अब फाइंड करते हैं अपन आर्ग्यूमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ग्यूमेंट। तो देखिए आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले टेन थीटा फाइंड कीजिए, वो होता है मॉड y अपॉन x। y और x की वैल्यू यहाँ से दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देनी है आपको। टेन थीटा इक्वल टू मॉड y अपॉन x, तो थीटा बन जाएगा टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको कुछ क्वाड्रेंट चेक करना है, यानी चतुर्थांश चेक करना है। कैसे चेक करना है, यहाँ पर प्लस का x प्लस का y माइनस x माइनस y, तो प्लस x प्लस y माइनस x माइनस y। फिर अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हमेशा प्लस थीटा बनता है। सिमिलर x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो इसमें बनेगा पाई माइनस थीटा। सिमिलर x नेगेटिव y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। एंड सिमिलर x पॉजिटिव y नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें बन जाएगा माइनस थीटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस थीटा, सेकंड है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड है तो माइनस पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है देन माइनस थीटा यूज़ करना है। तो ये आर्ग्यूमेंट, थीटा निकालने के बाद में आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, उसके बाद में जो बनता है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो ये थीटा आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं और एक r ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये पोलर फॉर्म है, जिसके अंदर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यूज़ करना है। r की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्वाड्रेंट से फाइनल जो बनेगी वो यहाँ प्लेस करनी है, वो आपके पास बन जाएगी पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म थी। इसी का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। तो सम्मिश्र संख्या का अब वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। सपोज z की वैल्यू दे रखी है मुझे x प्लस आयोटा y। इस z की वैल्यू अगर x प्लस आयोटा y है तो मुझे इसका रूट फाइंड करना है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी अंडर रूट के अंदर x प्लस आयोटा y लिख दिया। मान लिया इसका आंसर प्लस माइनस a प्लस आयोटा b आ गया। तो ध्यान रखना अंडर रूट जब भी सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आता है।
अच्छा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस लिखा है तो यहाँ प्लस यूज़ करना, माइनस लिखा है तो आपको माइनस यूज़ करना है। तो फिलहाल मुझे ए और बी फाइंड करना है, जिसके अंदर एक्स और वाई आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, ए इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, ये ए यूज़ होगा। सिमिलर बी क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, ये बी आ जाएगा। तो ये फाइनल ए और बी आपके पास आ जाएंगे। ये ए और बी की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब इकाई के घनमूल। तो देखिए इकाई के घनमूल कैसे देखना है। इकाई के घनमूल के अंदर सपोज z की वैल्यू मेरे पास 1 दे रखी है, उसकी पावर मेरे को 1/3 का मतलब उसका घनमूल। तो अपन क्या करेंगे, इस 1/3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो पावर अगर शिफ्ट होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 बन जाएगा और ये 1 एज इट इज। फिर z³ - 1 = 0। तो ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, यानी त्रिघात समीकरण बन गया, जिसके 3 जीरोज बनते हैं, यानी 3 शून्याङ्क बनते हैं। क्या क्या बनता है, एक 1 बनता है, दूसरा ओमेगा बनता है और तीसरा ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा। इस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + i√3/2। सेम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनती है -1 - i√3/2। तो ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, 0 बनेगा, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। एंड सिमिलर ओमेगा³ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो ये इकाई के घनमूल थे, जिसके अंदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एंड सिमिलर 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 एंड लास्ट ओमेगा³ क्या होगा, 1 होगा। तो ये जितने भी थे टॉपिक वो सारे सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड थे, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के बारे में बता दिया, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, फिर उसका कॉन्जुगेट यानी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे निकाला जाता है, और उसके गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें बताई। और एक पोलर फॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाला जाता है वो उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया। और फाइनल जो था वो इकाई के घनमूल थे, जिसके अंदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, √-25 × √-81, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, सिंपल। तो देखिए सबसे पहले अंडर के अंदर माइनस, ध्यान रखिए आप सीधा डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, अंडर के अंदर अगर माइनस है तो उस माइनस को आपको क्या करना है, हटाना है। हटाना कैसे है, माइनस को अगर मैं हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा, आयोटा लग जाएगा, क्योंकि √-1 की वैल्यू क्या बनती है, आयोटा बनती है। तो इस अंडर वाले नेगेटिव को हटाने के लिए आपको सिंपल आयोटा लिखना है, और 5 का रूट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी आयोटा बाहर आ जाएगा और इसका रूट क्या बन गया, 9 बन गया। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये 9 को 5 से मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा 45। तो फाइनल आ गया -45। तो ध्यान रखिए अंडर के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पहले सॉल्व करना है आपको। ऐसे नहीं कि आप क्या करो, इस पूरे को सिंगल रूट मान लो
और 25 इंटू -81 कर दो। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो पहले अंडर रूट को सॉल्व करना है पूरा आपको, उसको आयोटा में कन्वर्ट करके वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वैल्यू जो भी आ रही है वो आपके पास ऑप्शन में मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई, सी ऑप्शन दे रखा है -45। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी था, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की पावर 117 प्लस आयोटा की पावर 122, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। आयोटा की पावर कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड करना है और उसका शेषफल लिखना है, यानी रिमाइंडर लिखना है। 4 का भाग दिया इसमें आपने, कितनी बार जाएगा देखो, 4 का भाग दिया 2 बार, 8 बचा 27। 27 के अंदर आपने 4 का भाग दिया तो ये बन जाएगा 6 बार, 24 बचेगा, तो पीछे बच जाएगा आपके पास कितना, 3। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 107 को सॉल्व करने के बाद में क्या बन गया, आयोटा क्यूब बन गया। सेम इसको सॉल्व कीजिए, इसके अंदर भी आप अगर 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग दिया आपने तो ये 2 बार जाएगा, 8 बचा, 8 11 में से 8 गए 32। 32 के अंदर क्या 4 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 8 बार। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर, पूरा एग्जैक्ट भाग जा रहा है, तो सीधा क्या लिख दूंगा मैं इसके अंदर, 0 लिख दूंगा। प्लस सिमिलर 117 के अंदर भी 4 का भाग देना है आपको। तो सबसे पहले 117 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया, 8 आएगा, 11 में से 8 गए 37। 37 के अंदर 4 का भाग तो ये 9 बार जाएगा, 36 आएंगे, 37 में से 36 गया, 1 बचेगा है। तो सिंपल आपको शेषफल लिखते रहना है। इस तरह इसके अंदर देखिए आप, आयोटा की पावर में इसके अंदर भी 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा देखो, 4 का भाग दिया तो ये जाएगा 30 बार एग्जैक्ट जाएगा, यानी 120 आएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। तो सिंपल आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, -1 + 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास में, 0 आ गया। तो सिंपल आयोटा की पावर सॉल्व कीजिए, 4 का भाग दीजिए और जो शेषफल आ रहा है वो लिख दीजिए, तो आंसर 0 आ गया, जो कि डी ऑप्शन में लिख रखा है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सिग्मा n = 1 to 200, 1 से लेकर 200 तक लिखा है और आयोटा n लिखा है, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 यूज़ करना है, ये तो आपको मालूम ही है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। n = 1 से स्टार्ट करना है, तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 एंड लास्ट आयोटा की पावर कहाँ तक चला जाएगा, 200 तक चला जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। आयोटा एज इट इज़, आयोटा की पावर 4 -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 प्लस 1। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूँ सब कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह आगे वाले जो भी 4 वाले पद बनेंगे, जैसे यहाँ बन रहे हैं, उन सब की वैल्यू क्या बनती रहेगी, 0 बनती रहेगी। क्या ये 4 वाले पेयर पूरे 200 तक बनेंगे क्या, कैसे चेक करेंगे, 4 का भाग 200 में देख लीजिए करके, एग्जैक्ट जा रहा है क्या, जा रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब 4 वाले ये पद सारे बन जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे, 4 का अगर मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो टोटल कितने 4 के पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। इसका मतलब अगर पहले वाले पेयर का योग 0 है तो जितने भी 50 पेयर बन रहे हैं उन सब का योग कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इन सब को जोड़ने पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपल आयोटा की पावर को चेक करना आपको, सिंपल 4 का भाग देके देखिए और आंसर आपके पास आता रहेगा। तो इसका ऑप्शन अपने पास दे रखा है ए ऑप्शन 0। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है n का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा जिसके लिए 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की होल पावर n
इक्वल टू 1 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसके अंदर पावर n दे रखा है कि इसकी वैल्यू यानी इसकी पावर में ऐसा क्या रखें कि इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका मैं क्या करूँगा, परिमेयकरण करूँगा। अगर माइनस दे रखा है तो प्लस से करना है, और अगर प्लस दे रखा है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ माइनस दे रखा था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। तो देखिए ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और इक्वल टू में 1 दे रखा है। अच्छा, इन सब की पावर क्या चल रही है, n चल रही है। ये सारे पावर n दे रखी है आपको इसमें। अब प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया, 2 से 2 भी कट गया, आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 आ गई। अब किसी की भी पावर यानी आयोटा की पावर क्या रखें कि इसका सॉल्यूशन 1 होता है, तो n इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब n इक्वल टू 4 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये ऐसे n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। माइनस आयोटा का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखो z इक्वल टू दे रखा है मुझे माइनस आयोटा, इसका वर्गमूल फाइंड करना है आपको। तो मैं z इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा। तो x की वैल्यू मेरे पास हो गई 0 और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, -1। ये x और y आ गए मेरे पास। तो वर्गमूल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था a इक्वल टू अंडर रूट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2। सेम b की वैल्यू भी लिखाई थी मैंने आपको, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। तो देखिए x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 यहाँ रखते हैं। यहाँ 0 रखा, यहाँ -1 रखा, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस x की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 दे रखी है, अपॉन में क्या आ गया 2। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√2। इसी तरह इसके अंदर रखना है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0। तो इसके अंदर भी वैल्यू प्लेस करोगे आप तो सेम वैल्यू आएगी 1/√2। तो ये a और b बन गया। और फाइनल मैंने आपको बताया था वर्गमूल प्लस माइनस a। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको यहाँ नेगेटिव साइन लिखना है और आयोटा b लिख दिया। सिंपल प्लस माइनस a की वैल्यू 1/√2 एंड माइनस आयोटा b की वैल्यू 1/√2। तो चेक कर सकते हैं आप ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, प्लस माइनस 1/√2, 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 2n+1 पदों तक का योगफल निकालना है। 2n+1 इसका मतलब विषम पद। तो विषम पद का योगफल निकालना है। अब विषम पद 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 3 पद निकाल देता हूँ पहले। तो देखो 3 पदों का निकाल देते हैं। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 6, इनका योगफल चेक करते हैं। आयोटा स्क्वायर -1,
आयोटा की घात 4 1, आयोटा की घात 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का भाग दिया, शेषफल लिख दिया, -1 + 1 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइनल -1। तो ये तो मैंने 3 पद लेके सॉल्व किया। आप एक पद लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रथम पद को ही चेक कर लो आप। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, देखिए -1 आ जाएगा। इस तरह 5 पद लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आप, उससे भी आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। यानी जितने भी विषम पद आप ले लें उन सब का योगफल हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, इसको सॉल्व करना है अब। तो देखिए 3 + 5 ओमेगा को लिख सकता हूँ 3 ओमेगा + 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं। तो मैंने 5 को ब्रेक कर दिया 3 ओमेगा + 2 ओमेगा लिख के। इसमें से और इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 1, यहाँ बचा ओमेगा और यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस ये 2 ओमेगा एज इट इज रख दूंगा मैं, और ये उसकी होल पावर 6 बन गई। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा 2 ओमेगा और उसकी होल पावर क्या लिख दी मैंने, 6 लिख दी। 2 की पावर 6 कितना बनेगा, 64 बनेगा। और ओमेगा की पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो देखो मुझे पता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। जैसे आयोटा की पावर 4 1 होता था, और उसको कैसे सॉल्व करते थे, 4 का भाग करके सॉल्व करते थे। इसी तरह ओमेगा की पावर को कैसे सॉल्व करना है, 3 का भाग देके। तो 3 का भाग देके देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट जा रहा है, एग्जैक्ट जा रहा है। इसका मतलब शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 64, यानी 64 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन। -1 + आयोटा √3/2 की पावर 17, -1 - आयोटा √3/2 की पावर भी 17 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसकी पावर 17 तो मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, बट मेरे पास ये जो वैल्यू लिखी है इसके अंदर, ये मुझे पता है ओमेगा की वैल्यू होती है। इसी तरह इसके अंदर जो लिखा है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना, कुछ इस तरीके की वैल्यू लिखी आएगी तब हमेशा आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने रखा ओमेगा और उसकी पावर 17 रख दी, और यहाँ रखा ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर भी क्या लिख दिया आपने, 17। तो ये तो ओमेगा 17 और ये ओमेगा की पावर 34 बन जाएगा। अब पावर को सॉल्व करना है। ओमेगा की पावर कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का डिवाइड करना है। 3 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 15, शेषफल बचा 2। सेम इसमें 3 का डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 11 बार, 33 बचा 1। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या होती है, -1 होती है। कैसे होती है, 1 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये इसका -1 ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 1 + आयोटा का पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा होगा ये चेक करना है। तो क्या करो आप, सिंपल भी कर सकते हैं इसको आप, कैसे, cos π/2 sin π/2 cos π/2 sin π/2, इन सब की वैल्यू को सॉल्व करके आंसर 1 + आयोटा लेकर आ सकते हैं। अगर आता है तो वो ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज क्या कीजिए आप, r की वैल्यू फाइंड कीजिए। √ में x² + y², 1 का स्क्वायर 1, आयोटा के साथ में 1 लिखा है, इसका भी 1 बन गया क्या, √2। फिर थीटा फाइंड करेंगे अपन, तो tan थीटा = mod y/x बनता है। mod y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है।
और x की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा, और थीटा की वैल्यू इससे मेरे पास कितनी आ जाएगी, π/4 यानी 45 आ जाएगी। फिर x और y के साइन चेक करने हैं आपको। x क्या दे रखा है, पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट फाइनल बनेगा वो प्लस का थीटा यानी प्लस का π/4 ही बनेगा। ये आर्ग्यूमेंट आ गया, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, फाइनल z की वैल्यू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू, r आपको दे रखा है √2, cos थीटा की वैल्यू π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू π/4। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो चैप्टर सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप वापस से ट्राई भी कर सकते हैं, और आपकी जो ग्रेटिव डिफेंस एकेडमी की जो बुक दे रखी है उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, यानी वापस से सॉल्व कीजिए।